अतीक अहमद की घरवाली, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगी तुझे भी गोली मिलेगी, गोली पाई है तो गोली तुझे भी मिलेगी। कितनी कितनी नकम्मी औरत निकली, कितनी लापरवाह औरत निकली, अपने आदमी के जनाजे में नहीं पहुंची, अपने आदमी की मिट्टी देने नहीं पहुंची, उसे अपनी जान की फिक्र है। अब मुख्तार अंसारी तो शुगर की जांच कराने के लिए अस्पताल तक जाने से घबरा रहे हैं। जब मौत सर पे मंडराती है तो बाप, चाचा, ताऊ, अम्मी, कक्का सब 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 फरार हो जाते हैं। अतीक अहमद के फॉलोअर जितने भी हैं ये सारे मैं समझता हूँ कायर मुसलमान हैं कि बेटा उत्तर प्रदेश से भाग जा, उत्तर प्रदेश से भाग जा, नहीं तो योगी आदित्यनाथ आ जाएगा। कि जितनी भी जो लोगाइयाँ फरार हैं ओवैसी साहब को अपने वहाँ हैदराबाद में शरण में लेके और न्यायालय में पेश करना चाहिए। अब की बारी मुख्तार अंसारी। अतीक अहमद केस के बाद अब मुख्तार अंसारी के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। उसकी जो बीवी है उसके ऊपर इनाम की रकम जो बढ़ाकर 50,000 रुपये और कर दी गई है। और इस विषय पर बात करने के लिए कुछ लोग भी मौजूद होंगे। हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या रहेगी उनकी प्रतिक्रिया और उनको क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें होना ठीक है, क्योंकि यूपी में लोकसभा के जो चुनाव हैं वो बेहद नज़दीक हैं। अब देखना ये होगा कि आगे वाली जो रणनीति होगी वो सरकार की क्या है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे क्या। मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू भाई, अगर आपने देखा होगा कि सुना ही होगा न्यूज़ में कि मुख्तार अंसारी की जो बीवी है उसके ऊपर 50,000 रुपये और बढ़ा दिए, मतलब 50,000 रुपये का इनाम कर दिया बढ़ाकर, कैसे देखते हो उस चीज़? ये तो बहुत सरासर नाइंसाफ़ी है। अतीक अहमद को इस मामले में न्याय की मैं समझता हूँ उसके बेटे को न्यायालय की तरफ जाना चाहिए। और ये जो इनको आवाज़ उठानी चाहिए कि देखो अतीक अहमद की घरवाली भी 50,000 का इनामी राशि घोषित है और मुख्तार अंसारी की 50,000 इनामी राशि घोषित है। अपराधों की तुलना करें तो मुख्तार अंसारी की जो घरवाली है वो थोड़ी कम है और ये आपका अतीक की घरवाली का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। तो योगी सरकार से मैं अपील करूंगा कि दोनों में बराबर का थोड़ा फासला कर दें। 1 लाख रुपए इन पे मुख्तार अंसारी घरवाली पे कर दे और 4-5 लाख का इनाम ठोक दे अतीक अहमद की घरवाली के ऊपर, तभी थोड़ा तालमेल से बराबर आएगा। और दूसरी बात, मैंने शोले पिक्चर देखी हुई थी पहले। एक शोले पिक्चर में एक डायलॉग हुआ करता था कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब डायलॉग थोड़ा परिवर्तन हो गया है। अब सारे अपराधी और सारे अपराधियों की अम्मा अम्मी अब्बू कक्का सभी एक ही बात बोल रहे हैं कि बेटा उत्तर प्रदेश से भाग जा, उत्तर प्रदेश से भाग जा, नहीं तो योगी आदित्यनाथ आ जाएगा। तो ये सारे मुझे लग रहा है ये सारे जितने भी अब जो लोगाइयाँ जो फरार हैं, ये लोगाइयों की फरारी इनकी बंद कर देनी चाहिए। ओवैसी साहब को फ्रंट में आ जाना चाहिए। ओवैसी साहब को निमंत्रण देना चाहिए कि जितनी भी जो लोगाइयाँ फरार हैं ओवैसी साहब को अपने वहाँ हैदराबाद में शरण में लेके और न्यायालय में पेश करना चाहिए। मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर ये फरारी ज़्यादा दिन रही तो इनकी भी एनकाउंटर की सूचना आपको मैं एडवांस में बता रहा हूं, इनको भी मारने की सूचना आपको जल्दी मिल जाएगी। क्या लगता है पहले विकास दुबे, फिर अतीक अहमद और उसके बाद कौन? अपराधी माफिया ये सारे कैंसर हैं। अब की बारी मुख्तार अंसारी। आपने कहा ना कि कौन, तो अब की बारी मुख्तार अंसारी तो शुगर की जांच कराने के लिए अस्पताल तक जाने से घबरा रहे हैं। पुलिस वालों से लिखित में मांग रहे हैं कि आप मुझे लिखित में गारंटी दो कि कहीं कोई बाइट देते हुए कोई मुझे गोली ना मार दे, कहीं गाड़ी ना पलट जाए। वो तो अस्पताल जेल से ही बाहर निकलने को राजी नहीं है मुख्तार अंसारी। तो ये हालत हो गई है उसकी। और इसी के अलावा जो एक और क्वेश्चन है, अब अतीक के जो समर्थन में लोग तो आ रहे हैं, तो बातचीत होती रहती है, देख भी रहे होगे कि कितने सारे लोग जो हैं वो उसका समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, पर वहीं पर जो उसका बेटा है वो कह रहा है मेरे को मेरा बाप पसंद नहीं। जब मौत सर पे मंडराती है ना, जब मौत सर पे मंडराती है तो बाप, चाचा, ताऊ, अम्मी, कक्का सब फरार हो जाते हैं। अतीक अहमद की घरवाली को आप देख लो, कितनी नकम्मी औरत निकली, कितनी लापरवाह औरत निकली, अपने आदमी के जनाजे में नहीं पहुंची, अपने आदमी की मिट्टी देने नहीं पहुंची, उसे अपनी जान की फिक्र है। अब उसे अपनी जान की फिक्र है। अतीक के जो पैसे दबे पड़े हैं, अतीक का जो माल दबा पड़ा है उसको अपना आंटी करना चाहती है। अतीक अहमद की घरवाली, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगी तुझे भी गोली मिलेगी, गोली पाई है तो गोली तुझे भी मिलेगी। तब तो बड़े शान शौकत से घूमते फिरते रहते थे, हाँ अतीक अहमद माल कमा रहा, अतीक में माल कमा रहा। अब कहाँ गया सारा माल ताल? अब चले गए तुम पाताल में। अब पाताल लोक में रहने वाले हो तुम, पर जिस दिन तुम पाए जाओगे तो मैं भी 72 हुरों के पास जाके तुम क्या करोगे? तुम्हें तो 72 मौलवियों के पास भेजेंगे भाई, तुम्हारा भी तो कोई ना कोई इंतजाम होगा। 72 हुर आदमी के लिए तो सुविधा उपलब्ध है। आपके अतीक अहमद साहब तो वहाँ 72 हुरों के पास अय्याशियाँ कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं। आपका बेटा भी 72 हुर के पास पहुँच गया है। अब वहाँ मेरे को लग रहा है 70 हुरें होंगी, दो हुरें और पहुँचने के वेटिंग लिस्ट में चल रही हैं। कौन कौन फरार है फिलहाल तो 50,000 का इनाम है। पटना के अंदर भी जो है नारे लगे कि अतीक अहमद अमर रहे, क्या रहना चाहिए अमर? मैं उन कायर मुसलमानों से एक ही बात आपके माध्यम से एक ही कहूँगा, ये कह रहे हैं अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद ये हो गया, अतीक अहमद फलान हो गया। कायर मुसलमानों, ये जो श्रेणी तुमने अतीक अहमद को फॉलो करने की
अतीक अहमद के फॉलोअर जितने भी हैं ये सारे मैं समझता हूँ ये कायर मुसलमान है। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी इंसानियत है, जरा सा भी दीन है, जरा सा भी ईमान है, तो मैं आपसे छाती ठोक के इस बात को कह रहा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे? कायर मुसलमानों, जाहिल कौम जो भी अतीक अहमद को फॉलो कर रही है, जो भी अतीक अहमद के पीछे जो भी तिरंगा फहरा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे? वो मिसाइल मैन थे। भारत का सर उन्होंने पूरे संसार में ऊंचा करके दिखाया उन्होंने। एक भी ये कायर मुसलमान, एक भी ये मुसलमान जो वहाँ जाके कब्र पर जाके छाती पीट रहे हैं, और ये जितने भी सारा विपक्ष है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब मिट्टी में शहीद हुए, जब उनका देहांत हुआ, ये सारे कहाँ मर गए थे? सारे मुसलमान। ये उनको फॉलो क्यों नहीं करते? उनको फॉलो क्यों नहीं करते हैं? पर इससे एक हट के सवाल लेना चाहूँगा, खालिस्तान के समर्थन में जो अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने पकड़ा, उसमें जो है 7 बड़े वो थे अधिकारी और 700 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो शामिल थे, क्या कुछ कहोगे? वो तो केजरीवाल की शह पे पलने वाला आदमी है। केजरीवाल की सरकार उसने बनवाई, खालिस्तान के दम पे केजरीवाल की सरकार पंजाब में हासिल हुई है, सारी सीटें उन्हीं की हासिल हुई है। तो जिसके दम पे सत्ता आती है, आप अतीक अहमद को देख लो, अमृतपाल के देख लो, ये दोनों एक ही नाम राशि है, अमृतपाल अतीक। चल रही है इनकी, तूती बोल रही है इनकी। जब सरकार और सत्ता का संरक्षण जिस अपराधी को मिलता रहेगा वो पनपता रहेगा। ये गिरफ्तारी सिर्फ ढोंग है, कुछ नहीं है, नाटकबाजी है पंजाब में। उसको जेल में पूरा संरक्षण मिलेगा, जेल से वो अपना नेटवर्क चलाता रहेगा। ये जब तक इनको सारे अपराधी, मैं तो कह रहा हूँ, देखो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या मिसाल कायम की है। सारे अपराधी अब आप उनको जेल से बाहर लेके आओ ना, तो उनके दहशत, उनके BP सारे लो प्लस माइनस हो जाते हैं उनके। और वहीं और अदर स्टेट लगा लो, सारे अपराधी चाहते हैं बस उत्तर प्रदेश से बाहर हमें कहीं पे भी निकाल दो। मैं तो अमृतपाल को भी निमंत्रण देना चाहूँगा, एक बार आके उत्तर प्रदेश में भी आके अपना सीना छाती ठोक के दिखाए ना, तो मैं पीला पंजा जवाब देगा कि कैसे चलता है बिल्डोजर। वहीं पर कुछ सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही कि जो उत्तर प्रदेश के जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो उत्तराखंड की तरफ कूच कर रहे हैं। मतलब उत्तराखंड में अपने यहाँ से मकान रखने के बाद या बेचने के बाद वो उत्तराखंड में रहने के लिए जा रहे हैं। ये कोई 2-4 कोई पॉलिटिकल मुसलमान होंगे जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये कौम ऐसे जाने वाली नहीं है। आप अतीक अहमद के जब मिट्टी में मिलने के आप खबरें देख लीजिए, सारे के सारे दांत मिसमिसा रहे हैं, और सारे के सारे दांत मिसमिसा के एक ही बात कह रहे हैं कि तुम कितने साल तक जुल्म करोगे, तुम्हारा जुल्म ये चलने वाला नहीं है। जिस दिन हमारी सरकार आएगी, जिस दिन हमारी सरकार का मतलब है जिस दिन समाजवादी, जिस दिन टीपू यादव की सरकार आ जाएगी, उस दिन हम आपको बताएंगे। और योगी आदित्यनाथ को तो सीधा वहाँ की जनता सीधा धमकी दे रही है कि तुमने तो अतीक अहमद जैसे माफिया अपराधी को मिट्टी नसीब होने दी, तुम्हारे तो कीड़े पड़ेंगे। ऐसा मैंने बयान मीडिया पे सुना हुआ। लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जब हमारी सरकार आ जाएगी तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारे ऐसी बद्दुआएं लोग बाग दे रहे हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में बस जाएं, या कोई से खंड में जाके बस जाए, इन्होंने वहाँ पे भी जाके यही अतीक अहमद जैसे ही लोगों को फॉलो करना है, या किसी पाताल में बस जाए, ज़मीन में बस जाए, मंगल ग्रह बस जाए, इनके खून नसों में वही है। वहीं पर जैसे इससे भी एक हटके सवाल लेना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बोला कि योगी आदित्यनाथ को कीड़े पड़ेंगे, ऐसे वर्ड जो आए हैं, तो वहीं पर जो और भी सरकार है वो ये चीज़ें बिल्कुल साफ तौर पर कहती है कि जो ED CBI जो भी होती है वो हमेशा विपक्षी पार्टी के पास ही भी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के पास क्यों नहीं जाती? ED CBI का दुरुपयोग तो देखो विपक्ष ने अपने सहूलियत के लिए किया था, पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बिल्कुल हरकतें नहीं कर रही है। वो संविधान के साथ काम कर रही है, संविधान के तहत सारे काम हो रहे हैं। और ये माफिया को, अतीक अहमद को, इसमें CM योगी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अतीक अहमद तो बल्कि CM योगी के सारा पुलिस को कोऑपरेट कर रहे थे। धीरे धीरे पाकिस्तान से उनके लिंक खुलने आ गए थे, अलकायदा तक के उसके तार बिल्कुल सबूत के तौर पे अलकायदा से जैसे आतंकवादियों के साथ उनके लिंक मिले थे। हथियार की बरामदगी उन्होंने कराई थी कि देखो यहाँ हथियार मेरे जमा है। अतीक अहमद को तो खुद उनके साथी ने ही मार दिया था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि ये हमारी सारी पोल पट्टी खोलने वाला है। वहीं पर कहीं ना कहीं एक आंकड़ा भी सामने है कि 2014 के बाद, मतलब 2014 के बाद से ही जो है ED और CBI जो वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। जितने भी STF वगैरह जितने भी हैं वो सारे ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ज़्यादा काम कर रहे हैं। 2014 से पहले आप देख लीजिए कितनी सारी योजनाएं थी। हमारे रेलवे का आप देख लीजिए, रेलवे का क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत थी, कार्यालयों की क्या हालत थी, एयरपोर्ट पे आप चले जाइए क्या हालत थी। AC की ट्रेन बुक करने के लिए गरीब आदमी का सपना होता था, आज देखिए AC की टिकट आपको आसानी से मिल जाती है। सड़कें देख लीजिए क्या मक्खन जैसी सड़कें हो रही है। नितिन गडकरी जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पहले क्या होता था, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री में सड़कों में इतने घोटाले होते थे कि ऐसा पूछे मत। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे, आज उनका बैंक अकाउंट देख लीजिए, प्रॉपर्टी देख लीजिए, क्या हालत है। वहीं विपक्ष अब जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से 15 साल से काम कर रही है, आप उनके अकाउंट देख लीजिए, सबके पास कुछ नहीं मिलेगा। चाय वाले के पास चाय की केतली मिलेगी, गाय वाले के पास गाय मिलेंगी। ये उनके धन अकाउंट है बस। ये
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखा, अभी आपने सुना, ये थे यहाँ के जनता की राय जो साफ तौर पर कह रही है कि जिनके सामने हमने बात रखी कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और जितने भी ये बड़े माफिया हैं, इनको जो है आगे सज़ा हो सकती है। फिर फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं अभिषेक, खबर दस्तक, दिल्ली।